हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ये सब में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है इट इज़ लाइक दिस, अ बोट कैन मूव इन अ रिवर वाटर, अ बोट कैन मूव इन अ रिवर वाटर with speed of 8 km per hour. Listen to the question very carefully. A boat can move in a river water with a speed of 8 km per hour. This boat has to reach a place from one bank of the river to the place which is in perpendicular direction on the other bank of the river. कहाँ पर पहुँचना है? This boat has to reach a place from one bank of the river to the place which is on the perpendicular, which is in the perpendicular direction on the other side of the other bank of the river. Then in which direction should the boat has to be moved? कौन सी डायरेक्शन में बोट को चलना चाहिए? If the width of the river is 600 meter, then what will be the time taken by the boat to cross the river? The river flows with velocity 4 km per hour. So let me explain that suppose दिस इज योर रिवर, है ना। इसकी विड्थ कितनी दी हुई है आपके पास? इट इज गिवन हियर इज 0.6 किलोमीटर और 600 मीटर। यहाँ पर सब किलोमीटर पर आवर में, तो ये वाला भी 0.6 किलोमीटर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे द विड्थ ऑफ दिस। अब यहाँ पर जो वाटर चल रहा है, सपोज द वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला वाटर चल रहा है, इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन with the speed of 4 km per hour. That is, this is going to be your velocity of water. अब ये velocity of water in this direction with respect to ground, है ना। ground से देखेंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा? ये 4 km per hour, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो बोट जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेगी, उसको यहाँ पर पहुँचना है। ये वाला हमारे पास एक ऐसा हो गया। अब बोट जो है उसको यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब अगर ये वाटर फ्लो ऐसे कर रहा है तो बोट हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये वाली आपको दी हुई है, इट इज 8 किलोमीटर पर आवर। सो इन विच डायरेक्शन, तो ये एंगल आपको पूछा है कौन सी डायरेक्शन में वो बोट चलनी चाहिए, ताकि देखिए बोट अगर ये डायरेक्शन में चलेगी ना और वाटर उसको वो डायरेक्शन में ले जाएगा, तो बोट ये डायरेक्शन में जाना चाहती है, वाटर उसको ये डायरेक्शन में ले जाएगा, तो अल्टीमेटली बोट जो है ऐसी स्ट्रेट ही जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर ये वाली बोट जो है अगर ये डायरेक्शन में चलने लगेगी और वाटर इसको ये डायरेक्शन में ले जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी विल बी लाइक दिस। ये दोनों का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज गिवन हियर एज 8, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज गिवन हियर एज 4। तो हमको जो है ये वाला, ये एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर आपका आपके पास ये है, तो ये वाला आपको जो है फाइनल वेलोसिटी आपको मिलेगी। फाइनल वेलोसिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो सबसे पहले तो हमारे पास ये एंगल को हमको ढूंढना है। अब ये एंगल जो है उसको हमको ढूंढना है। सो ये वाली वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वाली वेलोसिटी ऑफ बोट विथ वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाली आपके पास 8 है, तो ये वाली हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई आदमी यहाँ पर खड़ा होगा तो उसको बोट सीधी ही नजर आ रही हो, सीधी ही आ रही है, इस तरह से नजर आएगी। क्यों? क्योंकि बोट ये डायरेक्शन में जाना चाहती है, वाटर उसको ये डायरेक्शन में। तो आप इमेजिन कीजिए, है ना, इमेजिन कीजिए। तो अगर आप इमेजिन करोगे ना बेटा, तो आपको दिखाई देगी कि ये बोट अल्टीमेटली आपको, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम लोगों ने क्या कर दिया? देखिए हम लोगों ने सिंपल ये ले लिया कि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर विल बी गिविंग यू दिस। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस हियर, the velocity of boat with respect to ground it is given here as 8 मीटर, ये वाला आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइन थीटा लेंगे, है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए आपने मैथमेटिकल टूल्स
कोर्स में जो कुछ भी पढ़ा वो सब अभी यहाँ पर आप अप्लाई करोगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वाला आपके पास क्या हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 4/8, है ना, ये वाला 4 है और ये वाला 8 है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी कैन से हाउ मच इट कम्स आउट टू बी 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 हुआ तो थीटा कितना हो गया बेटा 30, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो साइन थीटा कैन बी रिटन हियर एज साइन 30, सो थीटा इज इक्वल टू वी कैन से 1/2। तो थीटा आपके पास 1/2, ये वाला आपके पास आ गया, सो थीटा कम्स आउट टू बी वी कैन से 1/2। तो ये वाला इतनी डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा आपको, 30 डिग्री की डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है उन लोगों ने ऐसा पूछा है, ये वाला पूछा है कि सेकंड क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो आ गई हमारे पास, इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 600 मीटर देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। तो यहाँ पर ये टाइम कितना लगेगा, तो व्हाट एक्चुअली वी विल डू हियर, वी विल फाइंड आउट दिस VBG, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोट ऐसे जा रही है लेकिन उसका जो वाटर चला रही है डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी उसकी ऐसे हो जाएगी, मतलब ये कोई भी आदमी खड़ा होगा ना, वो उसको वो जो चला रहा बोट वो कौन सी डायरेक्शन में चलाएगा, ये डायरेक्शन में चलाएगा। अब वाटर्स को ये डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो कोई आदमी यहाँ पर खड़ा होगा, उसको बोट कैसे दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये वाला आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ये दोनों साइड हो गए, VBG इज अननोन टू अस, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे VBW का स्क्वायर इज इक्वल, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, इज इक्वल टू VWG का स्क्वायर प्लस VBG का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, है ना, VBG का स्क्वायर। तो ये VW इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8 स्क्वायर, ये वाला हो गया 8 स्क्वायर, ये वाला आपके पास हो गया 4 का स्क्वायर, और ये हमको पता नहीं है ना, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये वाला हो जाएगा आपके पास 60 प्लस VBG का आपके पास क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये वाला VBG स्क्वायर कैन बी रिटन हियर एज 64 माइनस 16, तो ये वाला कितना हो गया VBG का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आप लेना चाहो तो 48 आ जाएगा, है ना, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 48। तो VBG कैन बी रिटन हियर एज इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 48, तो स्क्वायर रूट ऑफ 48 कितना निकल जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 4√3, हाउ मच इट कम्स आउट टू बी 4√3 किलोमीटर पर आवर। ये वाला आपके पास वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। ओके, सो इतनी नोट बनाइए आप, और उसके बाद हम लोग टाइम ढूंढेंगे। मेक नोट ऑफ दिस, चलिए दिखाई दे रहा है आपको, है ना, तो इसकी पोज करके, वीडियो को पोज करके नोट बनाइए। अब हम लोग जो है यहाँ पर टाइम ढूंढेंगे। अब देखिए ये वाली वेलोसिटी है ना VBG इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन वी कैन से टाइम। तो ये वाला वेलोसिटी है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज 0.6, और ये वाला आपके पास है 4√3, तो √3 का 1.73, है ना, ये वाला 0.6 अपॉन वी कैन से टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.73। ये वाला आपको टाइम किसमें मिलेगा बेटा, आवर्स में। अब ये आवर्स में जो टाइम मिलेगा, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू सपोज सेकंड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, T इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.73, ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3600 से। तो ये वाला आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला आपको आंसर मिलेगा, ये सेकंड्स में मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, है ना, यहाँ पर कितने आवर्स आते और यहाँ पर कितने सेकंड्स आते, ये कैलकुलेशन आप कीजिए। ओके बेटा, तो ये वाला हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया, तो आप इसकी नोट बनाइए। उसके बाद हमें दूसरा भी क्वेश्चन लिख के उसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, अ स्मॉल स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड एंड रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या कर दिया हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि एक स्टोन को हम लोगों ने 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड पे टाई कर दिया, और ऐसे हम लोग जो है इसको घुमा रहे हैं, है ना।
तो द स्टोन इज रोटेटेड लाइक दिस, यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहा है ना, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, इट इज 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड, सो आर इज इक्वल टू वी कैन से 1 मीटर। ये पूरा जो सर्कल बना रहा है ना उसकी रेडियस आपके पास 1 मीटर है। मतलब आपने क्या कर दिया, एक स्टोन को टाई कर दिया और 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड ले लिया और उसको आप ऐसे घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे, है ना। अब इफ द स्टोन कंप्लीट्स 100 रोटेशंस इन 314 सेकंड, कितने सेकंड में वो कंप्लीट कर रहा है, 314 सेकंड में वो कंप्लीट कर रहा है। व्हाट विल बी द लीनियर स्पीड, पहला वाला क्वेश्चन ये है कि उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी, है ना। एंड द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस एज दिस। सबसे पहले तो उसको आपको टाइम पीरियड ढूंढना होगा। तो टाइम पीरियड हम लोग कैसे ढूंढेंगे कि टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन। तो अगर 100 रोटेशंस में उसका टाइम लगता है आपके पास 314 सेकंड, तो 1 रोटेशन में कितना होगा, है ना। तो दिस t इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल बी इक्वल टू 3.14 सेकंड। ये वाला आपके पास टाइम पीरियड आ गया 3.14 सेकंड। फिर उसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल, अच्छा आप मुझे बताइए, अब वो स्टोन जो है यहाँ से स्टार्ट करेगा और एक ऐसा पूरा रोटेशन करेगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहाँ से स्टार्ट करता है वापस पूरा ऐसा सरकमफरेंस पूरा कंप्लीट करके उसी पॉइंट पे आता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ऑब्वियसली सरकमफरेंस इतना, तो इट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी इज इक्वल टू वी कैन से, या तो स्पीड हम लोग उसको देंगे डिस्टेंस ट्रैवल, हाँ स्पीड की बात है, वेलोसिटी नहीं है ना। तो यहाँ पर स्पीड की बात है, लीनियर स्पीड की क्या बात है, तो लीनियर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, सो v इज इक्वल टू वी कैन से 2 pi r एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू वी कैन से t। तो ये वाला क्या हो गया, v इज इक्वल टू 2 into 3.14 into r, r जो है रेडियस हमारे पास 1, सरकमफरेंस का क्या हमारे पास फॉर्मूला है 2 pi r एंड डिवाइडेड बाय 3.14, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी कैन से 2 मीटर पर सेकंड, है ना, 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हो गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। अब ये स्पेशल केस है, जैसा मैंने आपको वैसे भी पहले भी बताया था कि इट इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल केस ऑफ वी कैन से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी कैन से v स्क्वायर बाय r, तो ये वाला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय वी कैन से 1, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन जो है ना, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ। तो इसको हम लोग जो है एक्सेलरेशन को जो है अगर वेक्टर करेंगे ना, तो ये वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर होगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कांस्टेंट वेक्टर, बिकॉज इसकी डायरेक्शन ऑलवेज सेंटर की तरफ होती है और उसका मैग्नीट्यूड जो है इससे ज़्यादा, मतलब यही होगा, न तो इससे ज़्यादा होगा न तो इससे कम होगा, है ना बेटा। तो मेक नोट ऑफ दिस, इसकी नोट बनाइए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दिया हुआ है। अब देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पर अ फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, देखिए यहाँ पर ये फुटबॉल जो है इट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड इज किक्ड बाय वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, मतलब इसको किक किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, है ना। एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो बन रहा है यहाँ पर, ये वाला आपके पास 30 डिग्री बन रहा है, ये वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ से आप इसकी मैक्सिमम हाइट को ढूंढो, ये यहाँ से यहाँ तक की मैक्सिमम हाइट को ढूंढो, ये वाला आपके पास मैक्सिमम हाइट को ढूंढो। टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड, मतलब ये वाला आपको जो मैक्सिमम हाइट ढूंढना है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड, मतलब यहाँ से उसने अपना प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया और यहाँ पर चलेगा, तो ये टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, द डिस्टेंस एट विच इट विल रिटर्न ऑन द अर्थ। तो ये वाला आपको रेंज ढूंढना है, क्या ढूंढना है बेटा आपको, रेंज, है ना।
तो चलिए पहले आप लोग मैक्सिमम हाइट का पहले हम लोग बात करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला था क्या आपको याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट, है ना? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बोलिए क्या है बेटा, बोलिए आप। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला था? इट वाज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास? यस। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो मैक्सिमम हाइट, ये वाली मैक्सिमम हाइट 18 है ना, ये वाली मैक्सिमम हाइट 18 करी, तो ये वाला आपके पास हो गया 28 का स्क्वायर। अब ये वाला हो गया साइन 30 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 इंटू 9.8, जी का कितना वैल्यू होता है? 9.8। सो h इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28, ये वाला हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 इंटू 9.8। फर्दर कैलकुलेशन मस्ट बी डन बाई, है ना? तो ये वाला आप कैलकुलेशन कर लो, इतना मीटर उसका जो है मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या था ये? 2Tm था, याद है आपको? 2Tm। Tm का क्या मतलब था यहाँ पर? इट इज नथिंग बट ये वाला आपके पास हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या था फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का? इट वाज 2u sin थीटा अपॉन g, याद है? 2u sin थीटा अपॉन g। ये अगर आप इसको डायरेक्टली लिखो ना तो ऐसे लिख सकते हो आप, 2u sin थीटा अपॉन g, है ना? ये वाला तो आपके पास u sin थीटा आपके पास ऐसा था। तो TF टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 विच इज 1/2, और g का वैल्यू आपके पास 9.8 फाइंड इट आउट, है ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको ये वाला आपके पास ये वाला आ गया, है ना? अब उसके बाद देखिए थर्ड, और ये वाला आपके पास थर्ड वाला रेंज का क्या फॉर्मूला था बेटा? यहीं से हम लोग बनाएंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या था बेटा आपको याद है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये वाला होगा आपके पास यू स्क्वायर, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर था, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन वी कैन से जी। तो रेंज इज इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा आपके पास 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब क्या हो गया बेटा? 2 थीटा, थीटा 30 है, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा? 60 हुआ ना, 2 थीटा। तो r इज इक्वल टू 28 स्क्वायर अपॉन 9.8। ये भी आप कैलकुलेट कर लो, ये जो है वो आपका आंसर, है ना? तो दिस इज हाउ द प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी हम लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी भी नोट बनाइए, ठीक है? इसकी भी नोट बनाइए। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूँ, वहाँ तक मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। देखिए बेटा, हम लोग जो है दूसरा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जो है वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन को समझने के बाद ही आप उसका आंसर दीजिए। जब तक आपको इमेजिनेशन नहीं हो पाता, जब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, उसको ट्राई मत कीजिए। अब देखिए, अ वाटर पाइप लाइंग ऑन द ग्राउंड। सपोज यहाँ पर ये वाटर पाइप है, ऐसे जा रहा है, ये वाटर पाइप अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है ना? लाइंग ऑन द ग्राउंड। ये वाटर पाइप जो है ये ऐसे इस तरह से जो है ऐसे, ये ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। लाइंग ऑन द ग्राउंड हैज अ होल इन इट, यहाँ पर होल हो गया। अ वाटर पाइप lying on the ground has a hole in it. From this hole, water stream shoots upward at an angle of 45 degree. अब यहाँ पर जो water stream है, it shoots upward at an angle of 45 degree. मतलब यहाँ पर water stream जो है, ये upward इसमें 45 डिग्री पे शूट हो रही है। The speed of stream is 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियल स्पीड आपको दी हुई है, देखिए 10 मीटर पर सेकंड। अब ये वाटर यहाँ पर ऊपर की तरफ शूट होगा, अब ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर किसी बॉल को टकराएगा, है ना? यहाँ पर किसी बॉल को टकराएगा। एट व्हाट हाइट दिस स्ट्रीम विल हिट द बॉल। ये वाली आपके पास बॉल है, ये बॉल पे कितने हाइट पे ये टकराएगा, है? ये कितनी हाइट पे टकराएगा? दैट इज, देखिए मैक्सिमम हाइट नहीं है, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको मैक्सिमम हाइट नहीं ढूंढनी, आपको ये मत रख देना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला बॉल है ना? अब ये यहाँ पर जाएगा तो वो बॉल हो सकता है यहाँ पर भी हो, या बॉल देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अटेन नहीं है, अब बॉल हो सकता है हमको
मैक्सिमम हाइट पर भी हो, ये भी पॉसिबल है, हमको नहीं मालूम। और वॉल हो सकता है यहाँ पर भी हो, तो ये वाला ऐसे भी टकराएगा, तो ये भी हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग इसको एक काम करेंगे, बाय हम लोग लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है ऐसा हमको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। अगर मैक्सिमम हाइट होती ना तो वी वुड हैव रिटर्न दैट इज मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये वाला फॉर्मूला रख के हम लोग आराम से इसको मैक्सिमम हाइट को ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमको पता ही नहीं है मैक्सिमम हाइट पे होगा, ये वॉल यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्ट्रीम इज 10 मीटर पर सेकंड, एट व्हाट हाइट दिस स्ट्रीम विल हिट द वॉल व्हिच इज 5 मीटर अवे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उन्होंने 5 मीटर। ओहो, चलिए तो फिर देखिए यहाँ पर 5 मीटर का है ना, तो हम लोग ये क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। चलिए मुझे दिमाग में आ गया, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहला वाला तो क्या है, देखिए हमको ये पता नहीं कि ये मैक्सिमम हाइट है या नहीं है, तो वी विल अप्लाई दैट फॉर्मूला। वो हमारे पास जो इक्वेशन था ना, जो उसका पाथ का इक्वेशन, दैट वी विल अप्लाई, दैट इज थीटा y इज इक्वल टू tan थीटा x। क्या था वो फॉर्मूला, बोलिए वापस, tan थीटा x माइनस क्या था वो फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो दैट फॉर्मूला tan थीटा x है ना, माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला था हमारे पास, gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला था ना। नाउ पुट द वैल्यूज, x आपके पास दिया हुआ है 5 है ना, तो y इज इक्वल टू tan 45, ठीक है। अब यहाँ पर x का वैल्यू आपको रखना है 5 है ना, और यहाँ पर g 9.8, x की जगह पे आपको क्या रखना है, ये वाला, देखिए ये वाला वही फॉर्मूला था। यहाँ पर कितने, यहाँ पर जो y चलेगा, मतलब y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये वाला x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, अब ये 2, और उसकी इनिशियल स्पीड आपको कितनी दी है, 10 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर 45। अब इसका आप जो है सिंप्लीफिकेशन आप करोगे, tan 45 इज 1 इंटू 5 माइनस 9.8 इंटू वी कैन से 25, और यहाँ पर 2 इंटू वी कैन से 100, और ये वाला cos 45 क्या होगा, 1/√2 का स्क्वायर है ना। अब इसका ये वाला पहले आप कर दो है ना, तो ये वाला हो जाएगा 5, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, और ये मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब ये वाला हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये √2 का स्क्वायर जो 2 बन के ऊपर की तरफ चला आएगा, और यहाँ पर आपके पास 200 रहेगा है ना। तो अब इसका आप सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 5 माइनस ये जो आंसर है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, दैट विल बी द हाइट एट विच दिस बॉल विल स्ट्राइक है ना। इसकी नोट बनाइए, फिर हम लोग दूसरा भी इसको हम लोग देखेंगे आगे कि इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हैं। सो इसकी नोट बनाइए, फिर हम लोग दूसरा भी कोई तरीका से हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए बेटा, दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका जो मुझे अभी दिमाग में आया वो ये तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला आपके पास 5 मीटर है ना, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, तो मुझे थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन मैंने किया ना, तो मुझे उसकी रेंज 10 मीटर जितनी लगी। देखिए हम लोग देखते हैं, तो अगर इसकी रेंज अगर मैं ढूंढ लेता हूँ और वो 10 मीटर ही आती है, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने मेंटल कैलकुलेशन ही किया है, अभी ये जो कैलकुलेशन करूंगा उसमें आंसर जो आएगा वो, लेकिन अगर इसकी रेंज 10 आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी रेंज जो है 10 आ गई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आपके पास 10 आ गया, तो 5 मीटर डिस्टेंस पे मतलब यहाँ पर उसकी मैक्सिमम हाइट ही होगी, उसकी हाइट जो है मैक्सिमम ही होगी। हम लोग देखते हैं, देखिए उसकी रेंज कितनी आ रही है। मैंने सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन किया है, मेंटल कैलकुलेशन से मुझे उसकी अप्रोक्सीमेटली रेंज मिल रही है 10। देखिए हम लोग कहते हैं कैसे लिखते हैं, तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। रेंज का क्या फॉर्मूला है,
आर इज इक्वल टू वी कैन से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यू की जगह पे हम लोग टेन का स्क्वायर रखते हैं और ये साइन 90 रखते हैं, 2 थीटा 45 है ना, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय जी। अगर मैं 10 रखूँ 9.8 की जगह पे, 9.8 की जगह पे मैं जी का वैल्यू 10 रखूँ, है ना, 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 इक्वल होगा ना, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू हमारे पास 100 और ये वाला हो जाएगा साइन 91 और ये वाला हो जाएगा 10। तो चलिए ये वाला हो गया आपके पास रेंज 10 मीटर। बिल्कुल जो हम लोगों ने तुक्का लगाया था, मतलब मैंने जो लगाया था वो सही हो गया। तो रेंज उसकी 10 मीटर आ गई। अब 10 मीटर रेंज आ गई तो उसकी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना तो h इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वी कैन से 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर। अब ये वाला कितना हो जाएगा साइन 45 का स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी कैन से 9.8 रख दो, 10 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 रख दे, चलिए ना फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू आपके पास 100। अच्छा मैं आपको बता दूंगा, एग्जाम में आपको 10 रखना है 9.8 रखना है, तो उसका रूल मैं बता दूं। जब आपको ब्रैकेट में दिया हुआ हो ना कि g इज इक्वल टू 10 लो, ऐसा दिया हुआ हो ना g इज इक्वल टू 10, तभी आप 10 रखोगे, मतलब g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये दिया हुआ हो ना तभी आप 10 रखोगे, बोर्ड की एग्जाम की बात करो, वरना आप 9.8 ही लोगे। अब जेडब्ल्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे करना है, देखिए वहाँ पर हमको बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना होता है, वहाँ पर हमारे पास जेडब्ल्यू और नीट में हमारे पास टाइम भी नहीं लेता, तो वहाँ पर हम लोग 9.8 हो या 10 हो, हम लोग 10 ही ले लेंगे और फिर बाद में अगर 9.8 भी रखेंगे ना तो हम लोगों को थोड़ा आसपास का उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर g इज इक्वल टू 9, अगर आपको 10 दिया हुआ ना तभी आप 10 रख सकते हो, वरना आपको 9.8 ही लिखना होगा, है ना। तो ये वाला 100 और यहाँ पर ये 1/2 का स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी कैन से 10, सो दिस 2 विल गेट कैंसल। सो h इज इक्वल टू ये वाला हो गया 10 डिवाइडेड बाय 4। अगर 10 डिवाइडेड बाय 4 करोगे ना तो इट विल बी इक्वल टू 2.25, हुआ ना, नहीं 2.5 अप्रोक्सीमेटली 2.5, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 2.5। उसमें आपको जो है 9.8 में आपको एग्जैक्टली मिलेगा, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा 2.5, ये वाला आपका आंसर हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ओके। सो राइट इट डाउन, इसको भी आप लिखिए। अब देखिए बेटा, एक स्टेटमेंट है, प्रूव दिस स्टेटमेंट, ये है फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स, द रेंजेस आर इक्वल। क्या, फिर से वापस, फॉर एलिवेशंस which exceed or fall short of 45 degree by equal amount, the ranges are equal। अब ये बहुत फेमस स्टेटमेंट फिजिक्स का किसने दिया था मालूम है, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ये बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था, अपनी एक किताब थी, उसकी किताब का नाम था डायलॉग ऑन The two new sciences। ये उसने एक किताब लिखी थी, एक बुक लिखी थी गैलीलियो ने, डायलॉग ऑन द टू न्यू साइंसेस। उसमें जो है गैलीलियो ने ये स्टेटमेंट दिया था, फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स, द रेंजेस आर इक्वल। अब इसको हम लोग पहले तो समझेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इसको हम लोग प्रूव करेंगे। अब इसने क्या कहा है मालूम है, फॉर एग्जाम्पल
द एलिवेशंस विच एक्सीड, एलिवेशंस जो है विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स, द रेंजेस आर इक्वल। अब इसका हम लोग सिंपल मतलब ये निकालेंगे कि सपोज आपने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अल्फा ले लिया है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन आपने कितना ले लिया, अल्फा। अब आप देखेंगे यहां पर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे यहां पर उसने क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल देखिए उसके बारे में मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में अभी मेरे दिमाग में है, सिंपल लैंग्वेज में आपको कैसे समझाऊं। अब आपने कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एंगल को सिलेक्ट किया, जैसे एंगल सिलेक्ट किया 20 है ना, आपने 20 डिग्री के एंगल को सिलेक्ट किया, लेट इट बी अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब आप थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फा लो, तो 45 माइनस अल्फा क्या हो गया, तो 45 माइनस 20, ये वाला हो गया 25 डिग्री, मतलब ये वाला हो गया थीटा 1, लेट इट बी थीटा 1। थीटा 1 इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फा। अल्फा हम लोगों ने कोई भी एंगल आप ले सकते हो, 10 से लेके आप 0 से लेके 90 तक कोई भी एंगल ले सकते हो, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फा। ये क्या है, फॉल शॉर्ट ऑफ 45, फॉल शॉर्ट ऑफ 45। अब यहाँ पर देखिए थीटा 2 अगर मैं ऐसे लूँ 45 प्लस अल्फा, तो ये वाला हो गया 45 प्लस 20, इट कम्स आउट टू बी वी कैन से 65, है ना। देखिए क्या कर दिया, देखिए हम लोग वो साइंटिस्ट का स्टेटमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने अल्फा कोई भी एक एंगल ले लिया 20 डिग्री, है ना। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर फॉर एलिवेशंस, मतलब ये एलिवेशंस हो गया विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री, मतलब एक एंगल आपने लिया विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स, द रेंजेस आर इक्वल, है ना। तो देखिए यहाँ पर फॉर एलिवेशंस विच फॉल शॉर्ट ऑफ 45 बाय इक्वल अमाउंट्स, मतलब देखिए यहाँ पर 25 जो है ना, ये 25 45 से अल्फा यानी 45 से 20 लेस है, यहाँ पर 65 ये 45 से 20 एक्सीड कर रहा है, मतलब फॉर एलिवेशंस ये थीटा 1 या तो आप 25 या थीटा 1 विच ये 65 पे देखो विच एक्सीड, ये एक्सीड और ये फॉल शॉर्ट बाय इक्वल अमाउंट्स, ये इक्वल अमाउंट हो गया, है ना। तो क्या कहता है ये कि थीटा 1 इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फा के लिए, मतलब 25 डिग्री के लिए, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 45 प्लस अल्फा यानी 65 डिग्री के लिए रेंजेस इक्वल होगी। मतलब क्या, अगर आप 25 डिग्री पे, अगर आप जो है यहाँ पर 25 डिग्री पे किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे, मतलब ये 25 डिग्री पे, तो उसकी रेंज कितनी हो गई, ये 25 के लिए रेंज कितनी हो गई, तो इतनी ही रेंज आपको 65 के लिए भी मिलेगी, इतनी ही रेंज आपको 65 के लिए भी मिलेगी। मतलब थीटा 1 ये वाला आपके पास 25 डिग्री और थीटा 2 अगर आप 65, मतलब 25 के लिए जितनी रेंज मिल रही है उतनी रेंज आपको 65 के लिए मिलेगी। ये अल्फा कुछ भी ले सकते हो, जैसे थीटा 1 इज इक्वल टू 45 माइनस 30 ले लो, अल्फा को हम लोगों ने 30 ले लिया तो 15, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस 30 ले लो, तो ये वाला हो गया 75। मतलब 15 डिग्री के लिए जितनी आपको रेंज मिलेगी ना एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये 15 डिग्री के लिए आपको जितनी रेंज मिली ना, ये वाली 15 डिग्री के लिए, उतनी ही रेंज आपको 75 के लिए भी मिलेगी। मतलब जितनी रेंज 15 के लिए मिलेगी उतनी ही आपको 75 के लिए भी मिलेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट फॉर एलिवेशंस which exceed or fall short of 45, which exceed or fall short of 45 by equal amounts, the ranges are equal। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको क्या करना है बेटा, ये वाला हमको प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है जो गैलीलियो ने उसकी बुक में दिया था, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर
तो सपोज हम लोग θ1 और θ2 लेते, सपोज θ1 इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फा लेंगे एंड θ2 इज इक्वल टू 45 प्लस अल्फा। अब देखिए ये उसकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है। देखिए एंगल्स हमारे पास θ1 और θ2 है, ये अल्फा 45 से एक्सीड करते और 45 से फॉल शॉर्ट करते बाय इक्वल अमाउंट्स। देखिए दोनों में अल्फा है ना, ये 45 को एक्सीड कर रहा है बाय इक्वल अमाउंट, ये 45 को फॉल शॉर्ट कर रहा है बाय इक्वल अमाउंट, इसकी रेंजेस हमारे पास इक्वल होगी। तो लेट अस ट्राई टू प्रूव एट r1 इसकी रेंज है ना, ये वाली क्या होगी u स्क्वायर sin 2θ अपॉन g, ये वाला हो गया u स्क्वायर sin 2θ अपॉन वी कैन से g। तो ये वाला हो गया आपके पास r1 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2θ की जगह पे आप क्या लिखोगे 45 माइनस अल्फा अपॉन वी कैन से g। तो ये वाला कितना हो गया r1 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे देगा 90 माइनस 2 अल्फा, क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g। तो r1 कितना आ गया आपके पास u स्क्वायर sin sin 90 माइनस 2 अल्फा, तो ये वाला हो जाएगा cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g। लेट अस से दिस इज आवर रिजल्ट नंबर 1 है ना। तो रेंज इसकी कितनी आ गई u स्क्वायर cos 2 अल्फा अपॉन g। अब आप देखिए r2, तो r2 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2θ 2 अपॉन वी कैन से g। यहाँ पर मुझे θ1 लिखना चाहिए था, देखिए यहाँ पर मुझे θ1 लिखना चाहिए था। तो r1 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2θ1, तो sin 2 और यहाँ पर θ1 की जगह पे 45 माइनस अल्फा लिख दिया। अब देखेंगे θ2, तो r2 इज इक्वल टू ये वाला हो गया u स्क्वायर sin 2 और θ2 की जगह पे आप क्या लिखोगे 45 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय वी कैन से g। तो r2 कितना हो गया बेटा आपके पास u स्क्वायर sin 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन वी कैन से g। मैथमेटिकल टूल्स वापस देखिए sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और sin 90 प्लस थीटा ये भी cos थीटा ही होता है। मैथमेटिकल टूल्स जाइए आप, तो मैथमेटिकल टूल्स में आपको क्या मिलेगा u स्क्वायर sin 90 प्लस 2 अल्फा, तो ये वाला क्या हो गया आपके पास cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g। ये वाला हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 है। देखिए cos 2 अल्फा यहाँ पर भी वहां पर भी cos 2 अल्फा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इज वी हैव प्रूवन दैट r1 इज इक्वल टू r2। तो ये क्या हो गया रेंजेस आर इक्वल। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये क्या लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से r1 इज इक्वल टू r2। ये वाला जो आपको एनसीईआरटी के एक इलस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है, लेकिन बहुत गंदे तरीके से उन लोगों ने समझाया है, उसमें आपको जो है समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको जो ये अच्छे तरीके से समझाया है। आपको एनसीईआरटी की बुक में इसी क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, तो अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे बोल देना। वो बिल्कुल इतने गंदे तरीके से वो लोग बात करते हैं जैसे बच्चों से बात ही नहीं करते है ना, वो ऐसे जैसे साइंटिस्ट से बात करते हो इस तरह से। भाई बच्चों के लेवल पे जाके हमको पढ़ाना पड़ता है, तब बच्चों को समझ में आता है। तो ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे फॉर एलिवेशंस व्हिच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री। तो देखिए एक्सीड कर रहा है 45 से और ये फॉल शॉर्ट कर रहा है 45 से बाय इक्वल अमाउंट्स। ये हमको θ1 दिया और θ2। अब क्या कह रहा है गैलीलियो, इसकी रेंजेस जो है इक्वल है। तो वी हैव प्रूवन दैट u स्क्वायर sin स्क्वायर 2θ1 अपॉन g। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर, यू विल गेट दिस। अब देखिए यहाँ पर 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस अल्फा, ये cos 2 अल्फा। अगर आपको याद नहीं है, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको वापस जो है मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बता दूं कि अगर देखिए 90 माइनस 2 अल्फा, तो ये वाला आपके पास कौन सा होगा, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 90 माइनस 2 अल्फा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो भले ही हमारे पास देखिए 90 माइनस 2 अल्फा ये हो गया हमारे पास cos अल्फा, लेकिन cos 2 अल्फा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव cos 2 अल्फा हो गया। अब सपोज साइन 90 प्लस 2 अल्फा, देखिए 90 प्लस 2 अल्फा, तो 90 प्लस 2 अल्फा मतलब ये वाला एंगल कहाँ चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में भी अगर आप साइन देखोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये वाला cos साइन 90 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू वी कैन से cos अल्फा। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस, इसकी भी आप नोट बनाइए।
देखिए बेटा, अभी हमारे पास जो नया क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स, ये क्या है बेटा, स्टार्ट्स, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t is equal to 0 second. Particle starts from the origin at t is equal to 0 with a velocity of 10 j मीटर पर सेकंड। मतलब उसकी वेलोसिटी सिर्फ y डायरेक्शन में देखिए, है ना। पार्टिकल स्टार्ट्स, ये स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन at t is equal to 0 second with a velocity of 10 j meter per second and moves in xy plane. Listen, xy plane में अगर मूव करता है तो ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गई xy प्लेन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8ik plus 2jk, मतलब उसका एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है। ओके, नाउ 2 क्वेश्चंस आर देयर। एट व्हाट टाइम the x coordinate of the particle is, at what time is the x coordinate of the particle 16 मीटर। कब उसका x coordinate 16 मीटर होगा। x coordinate का मतलब क्या हुआ, उसने x डायरेक्शन में जब 16 मीटर जितना डिस्टेंस कवर किया होगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा। What is the y coordinate at that time? What is the y coordinate at that time? What is the speed of the particle at that time? What is the speed of the particle at that time? अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। Particle starting from the origin at t is equal to 0 and it has got a velocity of, that is u bar, is equal to 10 j। अच्छा, 10 j पे तो क्या मैं इसको 0 i के लिख दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। तो यहाँ पर u bar is equal to 0 i k plus 10 j, है ना। And moves in xy plane with the constant acceleration of, acceleration is given here is 18 i k, 18.0 मतलब 18 i k, 2.0 मतलब 2 j k। ये वाला आ गया आपके पास मीटर पर सेकंड एंड द यूनिट ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन ए क्या है, एट व्हाट टाइम is the coordinate of the particle 16 मीटर, 16 मीटर उसका कोऑर्डिनेट कब होगा, and what is the, तो हम लोग क्या करेंगे, हम we will analyze this, we will analyze this entire motion into coordinates। मतलब देखिए u bar is equal to, ये उसका x डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी हो गया इनिशियल, और y डायरेक्शन में उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। a बार इज इक्वल टू, यहाँ पर उसका x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और y डायरेक्शन में हम लोग एक्सेलरेशन होगा। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहला हम लोग लगा देते हैं कि अगर ये वाला मैं ऐसे लगा दूँ, d बार इज इक्वल टू u बार इंटू टी प्लस 1/2 a बार इंटू टी स्क्वायर, तो क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये बहुत सही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि d बार इज इक्वल टू, ये आपका सॉल्यूशन है, तो d बार इज इक्वल टू u बार टी प्लस 1/2 a बार टी स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मुझे यहाँ पर वेलोसिटी भी x डायरेक्शन की लगानी पड़ेगी और एक्सेलरेशन भी मुझे x डायरेक्शन का ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या पूछा है कि जब उसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 16 हो जाता है, तो लेट अस पुट हियर एज 16, है ना। तो ये वाला हो गया आपके पास 16 i k। व्हाई आई एम पुटिंग i? इट इज वेरी सिंपल, बिकॉज x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so it is 16 i k। ये वाला हो जाएगा मुझे 0। देखिए यहाँ पर उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी 0 और y डायरेक्शन में होगी आपके पास 10। हम लोग सिर्फ x डायरेक्शन की बात करें तो 0 इंटू टी प्लस 1/2। अच्छा, उसका x डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इट इज 18, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर, है ना। तो ये वाला हो जाएगा 16 i k, 18 i k, ये वाला हो गया हमारे पास 18 i k, है ना। 18 i k इंटू भी कैंसिल टी स्क्वायर, तो ये वाला हो गया 16 i k इज इक्वल टू 0, 0 तो रखने की हमको जरूरत नहीं है। ये वाला हो गया 9 i k इंटू टी स्क्वायर। सो i k एंड i k विल गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 16 इज इक्वल टू 9 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला हो गया 16/9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, क्या आ गया बेटा 4,
और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9, क्या आ गया आपके पास, ये वाला आपके पास आ गया 3, है ना, 18। आई एम सॉरी, हाँ ये वाला क्वेश्चन के अंदर 18 नहीं है, 8 है ना, तो मैंने देखा भी क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग 8 करते हैं, दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास। देखिए अगर 8 है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू, वी कैंसिल 4 टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये क्वेश्चन के अंदर 18 नहीं था, ये 8 था, ओके, तो 8 आएंगे। ये एक्चुअली एनसीईआरटी आपकी बुक जो यहाँ पर पढ़ी है एनसीईआरटी, उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 8 था। मुझे डाउट हुआ कि शायद कुछ गलत लिख दिया है, तो यहाँ पर 14, यहाँ पर आपके पास आ गया 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो टी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 सेकंड, है ना। तो 2 सेकंड के बाद अगर आप देखोगे ना, तो वो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 16। अब उसी में क्वेश्चन है, एट व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम। सो लिसन, यहाँ पर हम लोग वापस से लगाते हैं, u d बार इज इक्वल टू u बार प्लस u बार t प्लस 1/2 a बार t स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y, तो यहाँ पर भी y लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी y लिखना पड़ेगा। सो d बार बाय 2 सेकंड के बाद उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो d बार बाय अगर लिखना हो तो dy इनटू j हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पर देखिए उसकी y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10 jk, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 jk और इंटू 2 है प्लस 10 jk इंटू 2 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो 1/2 इंटू 2 jk, है ना, यहाँ पर 1/2 इंटू 2 jk, ये देखिए y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट इंटू वी कैन से टी स्क्वायर, तो टी की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे 4, तो dy इंटू jk इज इक्वल टू 20 jk, है ना, 20 jk प्लस ये 2 and 2 विल गेट कैंसल, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 4 jk, है ना। तो dy jk इज इक्वल टू 24 jk, ये वाला हो गया 24 jk। So jk and jk will get cancelled, so dy comes out to be how much, it is going to be 24 meter। तो ये वाला आपके पास y डायरेक्शन में उसका कोऑर्डिनेट हो गया, y डायरेक्शन में कितना कोऑर्डिनेट हो गया 24। कैसे कर दिया आप लोगों ने, देखिए यहाँ पर u बार इज इक्वल टू 0 ik प्लस 10 jk, a बार इज इक्वल टू 18, अगेन इट इज 8 नॉट 18, बट ये वाला हो गया आपके पास 8 प्लस 2 jk। अब d बार x is equal to u bar x t plus 1/2 ax t square। Now put the value, it is 16 ik because x डायरेक्शन में उसका दिया हुआ है, हमको वेक्टर में ही लिखना है, 0 into t plus 1/2 into 8 into t square। Now just give the simplification, you will get the value of t as 2। Now put the value of t as 2 here। अब यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप देखोगे 10 jk हो गया, 1/2 ay into 4, तो this comes out to be we can say 24 meter। Okay, so make note of this। मैं इसको मिटा के फिर वापस आके पढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन के लिए। अब देखिए बेटा, द सेकंड क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी v बार ढूंढेंगे x डायरेक्शन, तो v बार फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू u बार इन x डायरेक्शन प्लस a बार इंटू वी कैन से t। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास v बार x इज इक्वल टू 0 प्लस, आप देखेंगे उसकी x डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है हमारे पास t, और t जो है उसके हमने ढूंढा था वो 2। तो ये वाला अगर हम लोग vx बार रखेंगे, तो ये वाला vx बार को हम लोग vx i कैप भी रख सकते हैं, है ना, vx बार को हम लोग vx i कैप भी रख सकते हैं, और यहाँ पर 8 i कैप आ जाएगा। सो यहाँ पर vx इज इक्वल we can say 16 i cap will get cancelled, तो x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी 16। अब y डायरेक्शन में कितना होगा, तो vy बार इज इक्वल टू u बार इंटू a बार t। अब ये वाला आपके पास आ जाएगा vy बार, तो अब देखेंगे यहाँ पर vy बार फाइनल वेलोसिटी आपको 2 सेकंड, तो ये वाला आपके पास 10 दिया हुआ है, तो ये वाला आपके पास इसको ऐसे भी लिखेंगे, ये इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे vy jk, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये आपके पास 10 jk प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ये वाला एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ये वाला एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो ये वाला 2 jk
इंटू वी कैन से तो ये वाला हो जाएगा v बाई जी इज इक्वल टू 10 जे के प्लस 4 जे के, तो ये वाला v बाई जी इज इक्वल टू वी कैन से 14 जे के। सो y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास 14 मीटर पर सेकंड। अब देखिए x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 16 और y डायरेक्शन में कितनी होगी 14। अब हमको क्या पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। तो चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v बार इज इक्वल टू vx i के प्लस v बाई जे के। क्या हम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पर v बार मतलब फाइनल वेलोसिटी vx i के, इसको हम लोग लिखेंगे 16 i के और ये वाला हो जाएगा 14 j है ना 14 j के। अब वेक्टर्स को याद करो वेक्टर्स को। अगर a बार इज इक्वल टू ax i के और a बाई j के अगर ये होता था, दिख रहा है आपको? एक मिनट थोड़ा सा मैं चेंज कर दो। चलिए a बाई j के, तो इसका मॉड्यूलस हम लोग कैसे ढूंढ लेते हैं? तो ये वाला मॉड्यूलस ऑफ a बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस a बाई स्क्वायर, ये हम लोग करते थे ना। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगा दो। ये कंसेप्ट हम लोग देखिए वेक्टर्स में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी विच इज नथिंग बट स्पीड। मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा? स्पीड होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस वी कैन से 14 का स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ v बार इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256 प्लस वी कैन से 144। इफ यू ऐड दिस टू अप तो ये कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4, तो इट कम्स अप टू वी कैन से 20 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड होगी है ना। ये आपके पास 16 स्क्वायर 256 प्लस 14 स्क्वायर, नो इट इज नॉट 12 स्क्वायर बट 14 का स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा 196। अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 2 और ये वाला हो जाएगा आपके पास 6 और ये वाला हो जाएगा 5, 452 स्क्वायर रूट ऑफ 452। अगर ये स्क्वायर रूट आप निकाल लोगे ना तो जो आएगा वो आपका आंसर, इतना मीटर पर सेकंड आपका आंसर है। स्क्वायर रूट आप निकाल लेना, जो आएगा 14 का स्क्वायर 196 होता है ना। तो ये जो आएगा आपका आंसर हो गया। अब ये तो स्पीड पूछी, अगर वेलोसिटी पूछते तो आप लोग क्या करते? तो वेलोसिटी आप अगर आप पूछते ना तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती। अच्छा वो डायरेक्शन आप कैसे बताते? सब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये पूरा आंसर आपने दे दिया। लेकिन अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, तो वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो आपने ये तो बता दिया कि ये हमारे पास वेलोसिटी v बार है, इसका मैग्नीट्यूड ये जो आए आई थिंक इस 21 पॉइंट समथिंग आना चाहिए है ना, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 पॉइंट समथिंग आएगा ये जो भी आए है ना। लेट अस से 21.5 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है बेटा? अगर मैंने चेंज कर दिया किसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको मैंने चेंज कर दिया, स्पीड की जगह पे अगर मैंने वेलोसिटी लिख दिया तो वेलोसिटी के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड तो सही है 21.5 आप देख लेना कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आएगा, और इसके साथ में ये डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब ये अगर हम लोग इसके वेक्टर्स गिरा दें तो ये वाला हो जाएगा vx i और ये वाला हो जाएगा v बाई g है ना, ये इसके मैग्नीट्यूड। तो हम लोग इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो वी विल टेक दिस tan थीटा। देखिए यहाँ पर ये वेलोसिटी का वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया क्या, इसका मैग्नीट्यूड। अब ये tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx लिखिए यहाँ पर vy बाई vx। कोई बोलेगा jk को i के क्यों नहीं लिख रहे आप? तो हम लोग वेक्टर की बात नहीं कर रहे। देखिए हम लोग एक tan थीटा की बात करें तो ये वाला मैग्नीट्यूड कितना होगा v बाई v होगा, और इसका मैग्नीट्यूड ये वाला कितना होगा vx होगा। तो ये v बाई vx ये वाला आपके पास हो जाएगा, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा v बाई 14 और vx आपके पास हो जाएगा 16। यस vx हो जाएगा आपके पास 16। सो tan थीटा इज इक्वल टू 16। तो ये दोनों का डिवीजन करना होगा आपको, पॉइंट सपोज 9 के आसपास कुछ आना चाहिए, 9429 ऐसा कुछ भी आए तो tan थीटा इज इक्वल टू 949, तो उस पर से आपको थीटा ढूंढना है।
अब ये कैसे ढूंढना है, देखिए ये 9 तो परसेंट थीटा, ये कैसे ढूंढना है, ये हम लोग लाइव लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे कि टेन थीटा जो है आपको दिया हुआ हो, जैसे टेन, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं हो, ये आप डिवीजन कर लेना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, या तो फिर मैं 7/8 करोगे, कुछ भी आ सकता है, चले ना। तो सपोज ये इतना आया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0.9429 दिया हुआ है, उसमें से थीटा कैसे ढूंढना वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास लॉग टेबल होना ज़रूरी है। ओके बेटा, तो ये वाला एडिशनल पार्ट है, ये कब आपको करना रहेगा, जब उन्होंने स्पीड की जगह पे वेलोसिटी कर दिया तब, वरना यहाँ तक आपका आंसर करेक्ट है। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस। अब देखिए बेटा, द पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज दिस, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r bar इज इक्वल टू 3tik, मतलब 3.0 का मतलब 3tik प्लस 2t² jk प्लस 4kk मीटर। अब देखिए यहाँ पर t इज इन सेकंड्स एंड r इज इन मीटर, मतलब ये t सेकंड में है और r मीटर में। Find velocity and acceleration of the particle. What you are asked to find? V bar है ना, velocity and acceleration of a particle. And second question, what is the magnitude and the direction of velocity of particle at t is equal to 0? अब देखिए यहाँ पर उसका सॉल्यूशन, अब देखिए उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ना, पोजीशन वेक्टर जो है 3tik माइनस 2t² jk प्लस 4k, ये वाला आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ। अब आप देखोगे ना, ये पोजीशन वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन है। जैसे जैसे यहाँ पर t चेंज होगा, मतलब t1 रखोगे तो r बार का कुछ वैल्यू आपको मिलेगा, t2 रखोगे तो r बार का कुछ वैल्यू मिलेगा, मतलब ये वाला ऐसे आपको मोशन करते हुए मिलेगा। इफ यू चेंज द वैल्यूज ऑफ t, मतलब ये वाला t आपको मिलेगा। तो उसमें क्या पूछा है, फाइंड v बार एंड a बार। तो लेट अस स्टार्ट, कैसे करेंगे बेटा, बोलिए, बहुत सही आंसर दिया। v बार इज इक्वल टू, वी कैन से d बार अपॉन dt, है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब आप बोलोगे ये पोजीशन वेक्टर है, अरे ये पोजीशन वेक्टर जो है, एक पोजीशन वेक्टर ऐसे हो गया, दूसरा पोजीशन वेक्टर ऐसे हो गया, तो ये पोजीशन चेंज होती है ना यहाँ पर, तो ये वेरिएबल है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर वेरिएबल है। अगर वेरिएबल पोजीशन वेक्टर होगा ना, तो उसका डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विल गिव यू द वेलोसिटी। सो इट इज d by dt ऑफ r bar, लेट अस पुट r bar, इट इज 3tik, मतलब 0.0 है ना, 3tik माइनस 2t² jk प्लस वी कैन से 4kk। मैथमेटिकल टूल्स याद करो, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको आराम से आ जाना चाहिए, कितना होगा, ये 3 और t का होगा आपके पास 1, कितना होगा t का जो है डिफरेंशिएशन 1 इंटू वी कैन से ik माइनस 2, ये माइनस 2, और t² का क्या हो जाएगा बेटा, 2t करेक्ट इंटू jk, है ना। और इसका ये कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें t है ही नहीं, t नहीं है तो ये t चाहे आप कुछ भी रख दो, ये 4kk नहीं बदलेगा, ये 4kk जो है आपका नहीं बदलेगा। सो लेट अस पुट हियर एज 0। सो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सो वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू, वी कैन से 3ik माइनस 4t jk, ये उसकी वेलोसिटी होगी। क्या होगी बेटा, उसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3ik प्लस 4t jk, है ना। आप देखोगे वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज होगी। अब उसका एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन आप कैसे ढूंढोगे, बिल्कुल करेक्ट है, इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो a बार इज इक्वल टू d by dt ऑफ v बार। v बार की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 3ik माइनस 4t jk। चलिए बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सो ये वाला 0 हो जाएगा, बिकॉज इसमें t है ही नहीं। जब t नहीं है तो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है मतलब बस आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर 4 माइनस 4 और t का क्या आएगा डिफरेंशिएशन 1, है ना, यहाँ पर आ जाएगा jk। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4 jk। यू मस्ट पुट, यहाँ पर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखोगे और यहाँ पर आप
वेलोसिटी हो गया, ये वाला एक्सेलरेशन हो गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों ने आंसर कर दिया कि फाइंड v बार एंड e बार a बार ऑफ पार्टिकल। तो r बार का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वाला आपके पास v बार आ गया, a बार का डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आपके पास a बार आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग उसको ट्राई करेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप नोट बनाइए, पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट बनाइए, फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन दिखता है ना। तो पॉज कर लीजिए। What is the magnitude and the direction of the velocity at particle t is equal to 2। तो हमारे पास velocity क्या आती है, तो velocity was like this, it was 3ik minus 4tj, ये velocity आ गया। अब इसका magnitude और direction भी आपको ढूंढना है ना। तो चलिए magnitude को हम लोग at t is equal to 2 सेकंड, at t is equal to 2 सेकंड, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी उसकी, हम लोग उसको कहेंगे v बार at t is equal to, है ना, v बार at t is equal to 2, तो ये वाला हो जाएगा 3ik minus 4 into 2jk, है ना। तो ये v बार at t is equal to 2 is equal to 3ik minus 8jk, क्या हो गया बेटा 3ik minus 8jk, ये वेलोसिटी at t is equal to 2 आ गई। ये वाला आपको छोटे लेटर्स में लिखना है t is equal to 2। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको ढूंढना है, तो मैग्नीट्यूड एट t इज इक्वल टू 2, है ना, इज इक्वल टू, बताइए कैसा होगा आपके पास, वही फॉर्मूला जो ax स्क्वायर प्लस, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 9 प्लस वी कैन से 64, तो ये वाला कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास हो जाएगा 73 मीटर पर सेकंड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास 73, इसका स्क्वायर रूट निकालने जो आएगा आपका आंसर, है ना। स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक भी जो अगर मैंने वैसे भी आपको पढ़ाई है एक उसके अंदर, मतलब मैथमेटिकल टूल्स में, कभी ऐसा हो तो आप इसी लाइव लेक्चर में पूछ लेना, मैं वापस जो है आपको ये स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक में आपको वापस एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया आपके पास, लेकिन पहले मैथमेटिकल टूल्स देखिए, उसमें अच्छी तरीके से मैंने आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना वो आपको बताया है। अब देखिए ये वेलोसिटी का जो है मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास। अब डायरेक्शन भी हमको बता दिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सपोज ये वाली वेलोसिटी है तो इसका डायरेक्शन हमको बताना ही पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो कैसे बताएंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan थीटा, यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास है जो t इज इक्वल टू 2, ये वेलोसिटी हमारे पास है t इज इक्वल टू 2, ये वाला 3ik माइनस 8g, है। अच्छा ये वाला बताइए आप, अब देखिए 3ik मतलब अप्रोक्सीमेटली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। देखिए ये पॉजिटिव है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है, मतलब ये वेलोसिटी आपको यही आनी चाहिए, ये वेलोसिटी आपको यही मिलनी चाहिए। देखिए इसका x इमेजिन, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट जो है ना, दैट x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट जो है ना वो नेगेटिव है, तो ये वेलोसिटी आपको मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा हम लोग इसको ऐसा ढूंढेंगे। सो हाउ कैन वी राइट, देखिए यहाँ पर उसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये वेलोसिटी है, तो ये वाला हो जाएगा vy और यहाँ पर हो जाएगा vx। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए vx ये होगा, ये वेलोसिटी होगी और vx ये होगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू वी कैन से vy, उसका y कंपोनेंट अपॉन वी कैन से x कंपोनेंट, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी कैन से -8 अपॉन वी कैन से 3, है ना। तो tan थीटा इज, अगर आप देखोगे -8/3, तो ये वाला अप्रोक्सीमेटली 2.6666 ऐसा कुछ आ रहेगा, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास माइनस 2.6666, है। तो ये वाला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -2.6666। अब आप देखोगे यहाँ पर देखिए 2.6666, इसका माइनस बाहर निकलेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स ऑफ 2.6666। अब ये कैसे ढूंढना, ये मैं आपको बताऊंगा। मुझे याद है वहाँ तक ये अप्रोक्सीमेटली आपको 70 डिग्री मिलेगा, ये -70 डिग्री मिलेगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली आपको 70 डिग्री मुझे मालूम है कि लास्ट ईयर भी कराया था, तब शायद इसका 70 डिग्री आ रहा था, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 2.6666 ये भी आपका एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है। तो tan इनवर्स जो है ये आपके पास 2.6666, तो ये वाला आपके पास थीटा इज इक्वल टू -70 डिग्री आपको मिलेगा।
ओके, सो ये वाला आप लोगों ने क्या कर दिया, t इज इक्वल टू 2 रख के यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी एट 2 निकाला, फिर इसका मैग्नीट्यूड ढूंढा, ये जो है आंसर, और यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ढूंढी, है ना। तो डायरेक्शन जो है आपके पास -70 डिग्री। देखिए माइनस आपके पास माइनस एंगल आ रहा है ना, तो ये वाला एंगल आपको माइनस करना चाहिए, याद है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको थीटा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस ऑल्सो, इसकी भी नोट बनाइए। तो हम लोग आज इतना ही रखेंगे, है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर जितना हो चुका है, मैंने देखा अभी, तो हम लोग आज इतना ही रखेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे।